कितनी जल्दी वहाँ पहुँचना है। आने वाला है। ज्यादा हाथ मत, कुछ भी आगता रहता है। आस्ते भैया। अभी जाने दो, उधर क्या देख रहे हो, पहले वहाँ चलो। देखा, इसके साथ जा रहा था, उसको तो मजाक चखाना ही पड़ेगा। आज रात उसे उस औरत के साथ नहीं बंद कर दिया तो मेरा भी नाम बाबू गांगुली नहीं। सारे गांव में तमाशा हो गया मेरा, वजीयत हो गई। अरे तुम्हें गाँव वालों की फिक्र पड़ी है और बहन का कोई ख्याल नहीं। और अगर बहन ने भाई के कंधे का सहारा लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हुई। अरे दीदी, आप इन गांव वालों को नहीं जानती। खैर, जो होना था हो गया। चलिए अंदर चलिए। चलते। आइए अरे आइए ना। ठंडी हो गई मेरी साड़ी, कैसे जाऊंगी अपने गांव तक। अरे बाप रे। संभल के। आओ दीदी आओ। आप तो यहाँ पहली बार आई होंगी। पहली बार और आखिरी बार। मैं आपके लिए पानी वानी लाऊं दीदी? मुझे पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से टैक्सी लेके आओ। मुझे कुंड जाना है। हाँ हाँ, लेकिन आप बैठिए तो सही। भैया, ये बैठने का और आराम का वक्त नहीं है, तुम जाके टैक्सी लेकर आओ ना। बैठिए दीदी, आराम से बैठिए। मैं जाकर देखता हूँ, अगर मिलेगी तो लेकर आता हूँ। मिलेगी कैसे नहीं, जरूर मिलेगी, तुम ढूंढ के लेके आओ। अच्छा ठीक है। कहाँ थे कल रात भर? मैं एक जरूरी काम में फंस गया था। तुम्हारे सारे बेकार के काम जरूरी ही होते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी मोटर बाइक खराब हो गई थी, तो रात को नरसिंहपुर के रामतारण बाबू है ना, मेरे दोस्त, उनके यहाँ रुक गया था। मेरा सारा बनाया खाना खराब हो गया ना। हाँ। महीने में तुम्हारे साथ 10 बार ऐसे ही होता है। हाँ। अरे अब कहाँ जा रहे हो? वो मैं टैक्सी लाने जा रहा हूँ नुक्कड़ पे। ये देखो मेरी दीदी है, नमस्ते करो। नमस्ते। हाँ, और इनके लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ। घर में दूध तो है ना? जी हाँ है। अच्छा, चाय बना कर। अरे सदारंग, तुम तो कहते थे कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। जी हाँ दीदी, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। फिर ये कौन है? ये पांचों की माँ। पांचों की माँ? ये पांचों कौन है? तुम्हारा लड़का? नहीं नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हैं? मैंने तो आपको बताया ना, मैं तो कुंवारा हूँ, कुंवारा था और कुंवारा रहूंगा। मेरा लड़का कहाँ से आएगा? ओह, तो फिर ये भी यही रहती है? नहीं, सुबह शाम खाना बनाने के लिए आती है, पड़ोस में रहती है, खाना बनाकर चली जाती है बस। बात तो ऐसी करती है कि वो तुम्हारी घरवाली है। जी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ और जल्दी आना। हाँ जी। अच्छा। ले लीजिए चाय। कुछ खाने को लेंगी? नहीं नहीं। कुछ ढूंढ रही हैं आप? हाँ, वो क्या है ना, हाँ। मेरी साड़ी वो नहीं, फट गई है। वो अपना साधारण भैया ना, उसके फटफटी में आ गई, तो मुझे एक आधी साड़ी मिल सकती? मैं पहनती हूँ वैसी साड़ी है। मैं तो एक आधी चद्दर या कुर्ता शाल कोई। चद्दर तो यही है। हाँ, एक साल और कुर्ता है, चाहिए तो मैं ला के देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं लाती हूँ। लीजिए, ये शॉल और कुर्ता। हाँ हाँ, तुम जरा दरवाजा बंद करोगी?
आपको ये क्या हो गया? क्या करूं, तुम्हारे वो फटफटी में मेरी साड़ी खराब हो गई थी ना, तो मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए। अच्छा, गाड़ी का क्या हुआ? अरे दीदी क्या बताऊं, मैं सब कुछ सुधार सकता हूं, लेकिन एक चीज नहीं सुधार सकता हूं, वो है टाइम। अगर टाइम खराब हो गया ना तो समझो सब गड़बड़। सारे गांव में ढूंढ कर आया हूं, हर नुक्कड़ पर ढूंढा, कहीं कोई गाड़ी नहीं, कोई टैक्सी नहीं, बड़ी मुश्किल से एक बैलगाड़ी मिली थी। फिर क्या हुआ? फिर वही टाइम खराब। बैलगाड़ी वाले ने बताया कि एक बैल कल रात को ही मर चुका है। ओहो, आप नाराज नहीं होना, आप ऐसा मत सोचना कि मैं बहाना बना रहा हूँ। मैंने सारे गांव में बोल कर रखा है, कोई भी गाड़ी कोई भी टैक्सी आए वो हमको आकर बता दें, इंतजाम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? मुझको नहीं जाना है? जाना है, फिर? लेकिन वहां मैं नहीं जाऊंगी। हाँ? वहां सिर्फ तुम जाओगे। मैं? अकेला? हाँ। नहीं नहीं दीदी, आप भी साथ में चलिए, कोई ना कोई गाड़ी आ जाएगी थोड़ी देर में। अरे क्या बात करते हो, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? और मेरी साड़ी कब सिलेगी, फिर धुलेगी, फिर मैं पहनूंगी, कितना टाइम जाएगा उसमें? और इन कपड़ों में तो मैं दहलीज तक नहीं जा सकती, तो श्री विजय सिंह क्या कैसे जाऊंगी? हाँ दीदी वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं वहां जाकर करूंगा क्या। एक काम करते हैं, हाँ। मैं अनीता के लिए तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर देती हूँ। हाँ। तुम जाके वहां उसको ही देना और उसको साथ में लेके आना। हाँ ठीक। अच्छा, कागज और कलम लाओ। अच्छा उठो उठो, जल्दी करो। हाँ। अरे जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। हाँ, ये लो जरा। प्रियदर्शनी, प्रिय अनीता, मैं चिट्ठी मामा के साथ भेज रही हूँ। बेटा सदारंग अगर जाने से मना किया तो ये कुछ ना कुछ भयंकर कांड कर डालेंगे, सारा गांव तेरा तमाशा देखेगा। हाँ, चले जाने में ही बेहतरी है। बाकी सब मिलने के बाद, बड़ा ये पेचीदा मामला है। भैया, एक बात याद रखना कि बरसों से मैं तुम्हें राखी बांधती आई हूँ। हाँ। उसकी लाज रखना। हाँ, और ये चिट्ठी अनीता को ही देना और उसको अपने साथ ले आना। ठीक। समझे? जल्दी जाओ। आप क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कपड़े बदल लेता तो। ओहो, ये वक्त कोई कपड़े बदलने का है? और धूल में खराब हो जाएंगे। जल्दी जाओ तुम, जाओ जल्दी जाओ, भागो। हे भगवान, यहाँ कोई क्या छल कपट करेगा, किसी को क्या जरूरत है। जुनू खो गया था, एक मित्र को मिला तो वे उसे लौटा गए। ये ऐसी कौन सी घटना है जिसकी कोई बारीकी से छानबीन करेगा। फिर चिंता किस बात की जाए। अपने ब्रजेश्वर पर मुझे पूरी आस्था है, वे ये सब कुछ सुनेंगे तो सिर्फ मुस्कुराएंगे ही। गोसाई के पास कोई नहीं जाएगा और उनसे मेरी या सुशोभन की मुलाकात जिंदगी में कभी नहीं होगी। हाँ, सदारंग जी को जरूर संभालना होगा, वही इस झूठ का सबसे बड़ा और भयंकर गवाह है। टेलीग्राम। क्या हुआ? टेलीग्राम लाओ दो। साइन करो। साइन करना जरूरी है क्या? हाँ हाँ जरूरी है। ला अभी कर देते हैं। कहाँ करना है? अंगूठा नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जी किसका टेलीग्राम है? दीदी यहाँ साइन कर लो। ये लो। दीदी किसका तार है? मौसी जी के लिए है, खुद पढ़ लेंगे। जा रख दे। परेश जी सुन तो, शिकार से बोलो कब तक लौटेंगे? शिकार करने गए हैं ना दीदी, तो शिकार करके ही लौटेंगे। जा संभाल के रख। जी बहुत जबरदस्त है गोरधन बाबू, पता ही नहीं बारिश कब रुकेगी। अगर कहीं कारतूस भीग गए तो बंदूक धोखा दे जाएगी। राय साहब, ये बारिश रुकने वाली नहीं और ऐसे भीगते रहो तो बीमार पड़ जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन वो देखो झोपड़ी दिखाई दे रही है। आओ चलते, चलो भैया, आओ आओ पीछे पीछे आओ, चलो।
गोविंद बाबू, ये सोचते भी नहीं थे कि बारिश आ गई। ये बारिश को आज ही आना था, लगता है कि गलत मुहूर्त में निकले। हाँ, आप भी क्या बात करते हैं गौतम बाबू? अरे बारिश को आना है, तब आएगी, इसमें मुहूर्त का क्या? वैसे बारिश ना आती तो अच्छा था। वैसे अच्छा हुआ गौतम बाबू की शुरू हो गया, अच्छा उसमें रुकी, वरना बेचारी वो भी भीग जाती। और वैसे भी भाभी जी को तो शिकार पसंद ही नहीं, कल से कोस रही थी। अच्छा हुआ कि वो नहीं आई। लगता है गौतम बाबू कि उसी की नजर लग गई। कुछ भी कहिए गौतम बाबू, आज का दिन बड़ा मलूस निकला। ब्रजेश्वर और सुशोभन भी नहीं आए, ठकू बाबू आकर भी नहीं आए। सच पूछो गोवर्धन बाबू तो मेरा घर पर ही मूड खराब हो गया था। अब तो ये बारिश रुके और चलिए घर चलते हैं। गोवर्धन बाबू उतरिए। जैसा आप कहिए। आइए आइए श्री विजय राय जी। श्री विजय जी। अरे परेश, देख तो जरा कोई शेर चीतल हो तो बाहर निकाल ले। अरे क्या है दिग्विजय राय जी कि मरा हुआ जानवर ज्यादा दिन तक नहीं ना टिकता है। अरे क्या हुआ रे परेश? जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है का जी? अरे ठकू बाबू क्या बताएं, बारिश ने सारा मजा ही किकरा कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन शिकार कहाँ है जी? कहा ना आपसे, पूरी तैयारी कर रखी थी। एन वक्त पर बारिश हो गई, हम सब भीग गए और सब कुछ चौपट हो गया। क्यों गोवर्धन बाबू? है जैसा आप कहें। अरे यही बात तो हम कुछ देर पहले सरिता देवी से कह रहे थे कि मौसम खराब हो चला है, अगर कहीं बरसात हो गई तो खाली हाथ ही लौटेंगे। क्या सरिता आ गई है? हाँ जी, सरिता आई है ना जी। कहाँ है? भीतर है। कब आई? ये आपके जाने के थोड़ी ही देर बाद आई थी ना, दोपहर में। और कौन कौन आया है? कौन नहीं आया है, अकेली ही आई है। अकेली? हाँ। सब कुछ यही पूछ लोगी क्या? भीतर चलो ना, पहले सामान ले आओ। अरे सामान ले आना बेटा। राय साहब, हाँ हम स्नान करके आते हैं। हाँ हाँ, आप जरूर स्नान कर लीजिए। जैसा आप कहें। और सुनिए, बंदूक को भी स्नान कराएंगे, ये मुझे दीजिए। जैसा आप कहें। सखो बाबू, आप कह रहे थे सरिता अकेली आई है, लेकिन वो अकेली आई कैसे? नहीं, जब वो आई थी तो अकेली नहीं थी ना, लेकिन अब अकेली रह गई है। छक्कू बाबू, पहेलियां मत बुझाइए, बात क्या है वो बताइए। अब का बुझाए, हम तो खुद ही नहीं बुझा पा रहे हैं ना। कहे कि बात हमें बहुत अजीब सी लगी, आप सुनेंगी तो आप ही को भी अजीब लगेगी। क्या बात है, कोई गड़बड़ है क्या? हाँ जी, ऐसा ही समझ लीजिए ना। कहा है कि सरिता देवी अपने पति ब्रजेश्वर बाबू के साथ टैक्सी में ही आई और टैक्सी से उतरी भी, लेकिन ब्रजेश्वर बाबू नहीं ना उतरे। अब देखिए, बिना शक्ल दिखाए बाहर से ही वापस लौट गए। अब आप भाई बताइए, कोई किसी के घर में आता है तो मिलके नहीं ना जाता है, मगर वो मिलके नहीं गए। और सरिता देवी का कहना है कि ब्रजेश्वर बाबू को कौन जरूरी काम आ गया था। देखिए, ये पूरी बात हमारी खोपड़ी में नहीं ना घुस रही है। कुछ न कुछ बात तो जरूर है, पता नहीं क्या हुआ है। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ पड़ी? मैं देखूं? अजी आप कहाँ उठ रही हैं? बैठिए ना, अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है, कहानी तो अभी शुरू हुई है ना। देखिए, सरिता देवी और ब्रजेश्वर बाबू से पहले कौन एक आदमी यहाँ आया था और अपना नाम कौन सदानंद बदरंग कुछ बता रहा था, और उनका कुत्ता लेकर आया था। बोलता था कि उसने कल रात को फला फिरंगीपुर में कौन होटल में उनसे मुलाकात किए थे, और सुबह उनका कुत्ता उसको सड़क पर घूमता हुआ मिला, तो वो होटल में वापस देने के लिए पहुंचा, तो वहां पता चला कि वो लोग यहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। तो कुत्ता लेके वो यहाँ पहुंचा, और यहाँ आके जब मालूम पड़ा तो वो लोग तो अभी तक आए नहीं थे ना। अब आप देखिए, वो कुत्ता लेके यहाँ पहुंच भी गया और वो लोग यहाँ पहुंचे ही नहीं, और जब पहुंचे तो ब्रजेश्वर बाबू बाहर से ही कट लिए, हमसे मिलके भी नहीं गए। अब बताइए, दाल में कौन काला है कि नहीं, और क्या काला है ये हम पता लगा के छोड़ूंगा। सरिता, कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। नमस्ते जी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। अरे सुना है ब्रजेश्वर आए थे, आकर चले गए, फिर तो आएंगे ना? अरे क्यों नहीं आएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तू अच्छा हुआ आ गई बेटी। मैं तो ये समझ रहा था कि मैंने गलत तारीख लिख दी तुम लोगों को चिट्ठी में। बाबूजी तार। तार? ये किसका आ गया भाई तार? किसका है?
ब्रजेश्वर का। ब्रजेश्वर बाबू, अरे तू कदम हो गया। उनका है। बहुत जल्दी पहुंच गए। क्या लिखा है? लिखा है कि शाम को 5 बजे की गाड़ी से पहुंच रहा हूँ। क्या ये कैसे संभव है? लगता है कल का तार होगा जो आज पहुंचा है। ना बेटी, इस पर तारीख तो आपकी दी हुई है। ये तार वालों का कोई ठीक ठिकाना ही नहीं है। कुछ न कुछ हुआ होगा। क्लर्क ने गलत डेट डाल दी होगी, हाँ? या हमारे नौकर ने देर से तार भेजा होगा। कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर हुई है। खैर, उनके आते ही सारी बात समझ में आ जाएगी। मौसी चलो उठो ना, तुम कितनी थकी हुई लग रही हो। कपड़े तो बदल लो, शिकार से आई हो। उठो ना। अजी रुकिए सरिता देवी, मामला बहुत उलझा हुआ है। एक तरफ तो ब्रजेश्वर बाबू तारबा भिजवाते हैं कि मैं 5 बजे की गाड़ी से आ रहा हूँ, और दूसरी तरफ तारबा आने से पहले यहाँ आकर बिना मिले किसी से चले जाते हैं। मामला बहुत गड़बड़ है। क्यों राय साहब? भैया, तार और ब्रजेश्वर बाबू का आना जाना मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजी जरा सा कल दौड़ाइएगा तो सब समझ में आ जाएगा ना। क्यों सरिता देवी, जब आपके पति आपके साथ यहाँ आए थे तो उन्हें तरबा भिजवाने का क्या जरूरत था? और जहाँ तक हमारी खबर है, आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी ना, और आप एक रात होटलबा में ठहरे थे, तो फिर उसकी खबर आपके नौकर को कैसे चल गई जो उसने तरबा भिजवा दिया? सरिता देवी, मामला काफी उलझा हुआ है। अरे छोड़िए ना छक्कू बाबू, क्यों माथापच्ची करते हैं? ब्रजेश्वर को जब आना होगा तब आ जाएगा। सुनिए, हम लोग बहुत थके हुए हैं, आराम कर ले। चलो ना मौसी, जल्दी से कपड़े बदल लो ना। मुझे भी आपसे कितनी बातें करनी है। कहीं ना कहीं कौन गड़बड़ जरूर है सरिता देवी। बेवकूफ लड़की, कब अकल आएगी तुझे? क्या तेरी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी? अरे जब ट्रेन छूट ही गई थी तो सुशोभन के साथ अकेले आने की भला क्या जरूरत थी? और फिर एक पराये मर्द के साथ सारी रात अकेले कमरे में। छी 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 छी। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर इस बात को दबा दिया जाए, खासकर उस छक्कू बाबू से। पर ब्रजेश्वर सुनेगा तो क्या सोचेगा भला? मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो फिर ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। बता बेटी, अब क्या करना चाहती है? मौसी, मैं स्टेशन जाना चाहती हूँ। इससे पहले कि वो यहाँ आकर किसी से मिले, मैं उन्हें मिलकर सब सच सच बता दूंगी। फिर हम दोनों मिलकर कोई ना कोई बहाना बना लेंगे कि वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे लौटे। तो क्या झूठ बोलेगी तू? ना बोलूं? नहीं, मुझे लगता है सरसरी तौर पर सभी को सच बात बता देनी चाहिए। मेरी तो हिम्मत नहीं बढ़ती। पता नहीं बाकी के लोग मुझ पर विश्वास करेंगे भी या नहीं। शाम तक तो वो आ ही जाएंगे। मौसी, ऐसा नहीं हो सकता कि शाम को जब वो यहाँ आए तब घंटे भर के लिए छक्कू बाबू को घर से दूर नहीं हटाया जा सकता। क्या तुझे मुसीबत से बचाने के लिए उन्हें भगा दूं? भगाने के लिए कहाँ कह रही हूँ मैं, बस घंटे भर के लिए घर से दूर हटाने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, कोशिश करके देखती हूँ। उफ, जरा सी भी अक्ल नहीं है तुझे। यही बात कोई और मुझसे कहता तो मैं कभी विश्वास नहीं करती। अरे जरा सोच, कोई बाहर वाला सुन लेगा तो क्या समझेगा? मौसी, अगर बात सिर्फ मेरी होती तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं उनकी इज्जत पर कोई आंच ना आने पाए। अगर मेरी वजह से उनकी बदनामी हुई ना मौसी, तो मैं फांसी लगा लूंगी। अरे अब बस भी कर, ऐसा मत सोच। ब्रजेश्वर और सुशोभन की बीबी अगर इसे सीधे ढंग से ले तो मामला बिल्कुल सीधा हो जाएगा। रही बात सदारंग की, उसे तो संभाल ही लेंगे। लेकिन बेटी, मुझे एक ही बात सूझ रही है। क्या इनसे सारी बात बता देनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ सुरो, सारा कसूर सुशोभन का ही है जो शादीशुदा होकर ऐसी हरकत की। क्या जरूरत थी अपने साथ सरता को टैक्सी में लाने की? अपनी टैक्सी से चला आता, सरता अपनी टैक्सी से चली आती। और फिर मान लो आ भी गए तो क्या जरूरत थी होटल में रुकने की? चलो मान लो रुक भी गए तो क्या जरूरत थी एक कमरे में सोने की? जगह नहीं थी तो बाहर सो जाता। मैं तो कहता हूँ कि सारा कसूर सुशोभन का ही है। मगर मेरी समझ से सरिता भी कम दोषी नहीं है।
जरूरत क्या थी सुशोभन के साथ अकेले आने की? तुम ठीक कहती हो। उसे क्या जरूरत थी सुशोभन के साथ इस तरह अकेले आने की? सारा कसूर सरिता का ही है। बेचारा सुशोभन तो मुफ्त में मारा गया। लेकिन सुशोभन का दोष भी कुछ कम नहीं। उसने ही रात को एक ही कमरे में सोकर मामले को और भी उलझा दिया है। अरे वरना कहने को तो होता कि दोनों अलग अलग सोए थे। तुम ठीक कहती हो सुनो, सारा कसूर सुशोभन का ही है। नहीं, दोनों कसूरवार हैं, दोनों का कसूर बराबर है। अब सवाल तो यह है कि छक्कू बाबू जैसे चालाक आदमी से इनको कैसे बचाया जाए। वो तो मामले की जड़ तक पहुंचने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका ध्यान कहीं और बटा दिया जाए या उनको थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर ही भेज दिया जाए, वरना उनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है ना? अरे बन गया काम। अरे कहा है गोवर्धन बाबू कि शिकारी का भूख खाने से नहीं, अरे शिकार से मिटता है। हमारे पुखमन बाबू शिकार के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक कुछ नहीं ना खाते थे। अरे शिकारी अगर खाए नहीं तो शिकार का तलब और बढ़ता है। अरे हम देखा हूं अपने पुखमन बाबू को ऐसा शिकार करते हैं जब भूखे होते हैं। कौन है? आइए। छक्कू बाबू, वो क्या है कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? कौन सी मुसीबत? कैसी मुसीबत? अरे भाई, गलती तो हमारी ही है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है हमारे कि क्या किया जाए। अब कहिए ना हजूर अनवर, क्या हुआ? छक्कू बाबू, वो आपकी विस्की खत्म हो गई है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो भूल ही गया था कि आपको जो सवेरे दी थी वो आखिरी बोतल थी। सोचा था कि शिकार से लौटते समय ले चलूंगा, लेकिन शिकार ने सब कुछ गड़बड़ा दिया। याद ही नहीं रहा कि हमारे छक्कू बाबू रात को क्या पिएंगे। पानी? अजी आप चुप रहिए। अजी ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा गजब ना कीजिएगा। देखिए ना, हमारे घुटने में अभी दर्द शुरू हो गया है। अजी कौन तरकीब कीजिए ना। अब ऐसा है छक्कू बाबू कि यहाँ तो कोई दुकान शुकान है नहीं। क्या? हाँ, बगेंदरपुर में अभी भी बीरू शाह के यहाँ मिल सकती है। हाँ, दुकान में, बीरू शाह का दुकान में। कितना दूर है तो पास में ही कोई 6 मील होगी। लेकिन क्या है कि गाड़ी भेजनी पड़ेगी, यानी बग्घी। मोटर तो तेल लाने के लिए गई है, शाम तक क्या आएगी। और बग्घी है, कोचवान नहीं है। बारात में क्या कम वक्त सवेरे तक लौटेगा। छक्कू बाबू, ऐसा कीजिए, आज छुट्टी कीजिए। एक दिन नहीं पिएंगे तो नहीं चलेगा। अजी गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कैसे चलेगा? लेकिन मुश्किल यह है कि भेजा किसे जाए। अजी किसे क्या भेजना है? हम चला जाता हूँ। नहीं नहीं, अरे आपकी तबीयत खराब है, आपका जाना ठीक नहीं है। तबीयत खराब है? हमारी तबीयत को क्या हुआ? अजी पुखमन बाबू के जमाने में 104 बुखार में हम जंगल में 10-10 मील तक बग्घी लेकर गया हूँ। ये तो 6 मील है। नहीं, आपका जाना और अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, अगर गोवर्धन बाबू आपके साथ जाते हैं अजी कैसे नहीं ना जाएंगे? गोवर्धन बाबू चलेगा ना? जैसा आप कहें। चलिए, चलते हैं। तो जल्दी चलिए ना, दुकान में बंद हो जाएगा। हम आता हूँ। चलिए चलिए। हाँ चलिए चलिए। श्री विजय सिंह, आखिर तुमने शिकार कर ही लिया। अब देखे क्या होगा आगे, कौन है पीछे कौन है आगे, कौन फंसेगा कौन फंसाए, किसकी लुटिया कौन डुबाए, किसकी शामत आएगी और कौन पिटा कौन पीटे। पीछा करो, 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 पीछा करो।